हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कंपनीज जो है वेरियस रीजन के कारण जो शेयर्स इशू करते हैं पब्लिक को, उसे बाद में बायबैक भी कर लेते हैं। और ये जो बायबैक है ये कंपनीज को, जो इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 है उसकी जो सेक्शन 68 है, ये पावर्स देती है कंपनीज को कि अपने शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं। काफ़ी रीजंस होते हैं। फॉर सिंपल एग्जांपल, कंपनीज जो है अपनी फाइनेंशियल रेशियोज जैसे कि अर्निंग पर शेयर या रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बायबैक करने के बाद जो नंबर ऑफ शेयर्स है ये तो कम हो जाएगा, तो आपकी फाइनेंशियल रेशियोज इंप्रूव हो जाती है। या कंसोलिडेशन करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा शेयर्स इशू हो गए हैं, शेयर होल्डर्स बहुत बढ़ गए हैं, ओनरशिप को कंसोलिडेट करना जरूरी है, डाइल्यूट करना जरूरी है, तो चलो परचेस कर लो। या कैपिटल एलोकेशन, एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन, कंपनी के पास कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, कैश पड़ी हुई है, तो चलो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड दे देते हैं इन फॉर्म ऑफ बायबैक। अपार्ट फ्रॉम दैट टैक्स पर्पस के लिए कर सकते हैं। या सिग्नलिंग अंडर वैल्यूएशन, प्रमोटर्स को लगता है अगर कंपनी की शेयर्स आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो हो सकता है ये स्टेक होल्डर्स को ये सिग्नल देना चाहते हो कि कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है, आने वाले समय में इसकी वैल्यूएशन और ज़्यादा होने वाली है। बहुत सारे दूसरे रीजंस भी होते हैं बायबैक के। लेकिन होता यह था कि पिछले बजट 2024 में, अक्टूबर 2024 से रूल यह था कि अगर आप शेयर होल्डर है और जो भी बायबैक के बाद आपको पैसे मिलते थे तो उसे डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाता था, आपके हाथों में डिविडेंड मान लिया जाता था। और ये जो है आपकी इनकम टैक्स की जो स्लैब रेट है, अकॉर्डिंग टू डेट ये टैक्सेबल हो जाता था। अगर आप 30% के ऊपर फॉल करते हैं तो भैया आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाता था। लेकिन और इसके बाद जो भी कॉस्ट थी जिसको जो देकर आपने इन शेयर्स को परचेस किया था, उसे कैपिटल लॉस मान लिया जाता था, जो कि आने वाले समय में फ्यूचर ईयर्स में जो कैपिटल गेन होगा उससे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट हो सकता है आप शायद इसे सेट ऑफ ना कर सको आने वाले दिनों में। लेकिन अभी रिसेंटली बजट 2026 में एक चेंज यह किया गया कि जो बायबैक है अब इसे डिविडेंड ना मानते हुए इसे पूरा का पूरा कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। कैपिटल गेन हमेशा आपकी प्रॉफिट पे होती है, जितने में आपने बेचा और जितने में आपने खरीदा, जो डिफरेंस है वो आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा 12.5% का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा 20% का। तो अभी जो कैपिटल लॉस का कैरी फॉरवर्ड का कोई यहाँ पर सीन नहीं रहेगा और इमीडिएटली जो भी डिडक्शन है ये हो जाएगा और सीधा का सीधा आपको अभी कैपिटल गेन के फॉर्म में इसे ट्रीट कर दिया जाएगा। तो चांसेस ये है कि अगर आप हायर स्लैब में रेट्स में गिरते हैं 30% एंड ऑल, तो बायबैक के बाद इन आफ्टर करंट बजट जो कि इंप्लीमेंट होने वाला है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू स्पीक अबाउट दिस बायबैक। टैक्स आर्बिट्राज के बारे में आने वाले दिनों में बात करेंगे, अभी बना दूंगा तो वीडियोस भी कम हो जाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर बात करते हैं।